तो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में चर्चा कर रहे थे। ये पुराने प्रश्न पत्र हैं आपके, और अंक गणित पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला है संख्या और संख्यात्मक पद्धति, और इसका प्रश्न जो है आपके में आएगा 2027 में, ये कोर्स में है। तो क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जो 2, 1, 9, 0, 4 के प्रयोग से बनी है में अंतर। अब 5 अंकों की है तो 5 गिनती हमारे पास होनी चाहिए। क्या 5 गिनतियां हैं? 2, 1, 9, 0, 4, हाँ 5 गिनती हैं। अब हमको बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी के लिए क्या है, सबसे पहले बड़ी गिनती होनी चाहिए, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब हम यहां पर देखें, 2, 1, 9, 0, 4 में सबसे बड़ी गिनती क्या है? 9। फिर 9 से छोटी क्या है? 4। 4 से छोटी क्या है? 2। 2 से छोटी क्या है? 1। 1 से छोटी क्या है? 0। तो यहां पर हमारी 5 गिनती हो गई, और इस तरह से अगर हमने बड़े से छोटे में रखा है घटते क्रम में, तो ये हमारी बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, अब हमको क्या करनी थी? छोटी छोटी संख्या बनानी थी। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जो बड़ी संख्या है उसको अगर हम लोग पलट दें तो हमारी छोटी छोटी संख्या बन जाती है। यानी कि बड़ी संख्या में सबसे पहले 9 लिखा था, तो छोटी संख्या में क्या होगा? सबसे आखिरी में 9 जाएगा। तो हम लोग पलटते हैं, तो 9 सबसे आखिरी में चला गया, फिर 4, फिर 2, फिर 1, और सबसे पहले 0 आ गया। तो अगर इस तरह से हम पलट दें तो पलटने से हमारी छोटी छोटी संख्या बनती है। बात सही है, लेकिन यहां पर हम देखें कि 0 हमारा शुरू में आ गया। तो अगर 0 शुरू में आ गया, इस शुरू में लगे हुए 0 का कोई मतलब यहां पर नहीं होता है। हमारे अंक बचेंगे केवल 4। तो ये 4 अंक की संख्या रह जाएगी, 5 अंक की नहीं बनेगी। तरीका सही था, करेंगे ऐसे ही, लेकिन ये 5 अंक की नहीं बची। इसका मतलब क्या हुआ? 0 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा। अब 0 को कहां खिसकाएं? एक 1 और 2 के बीच में भी ले जा सकते हैं, कि 2 और 4 के बीच में ले जाएं, कि 4 और 9 के बीच में ले जाएं, कि 9 से आगे। देखिए अब क्या होगा, इनको बना के अगर हम लोग देखें, 1 और 2 के बीच में ले जाते हैं तो ये संख्या हमारी बनेगी इस तरह से। 2 और 4 के बीच में ले जाएं तो 1, 2, 0, 4, 9। 4 और 9 के बीच में ले जाएं 1, 2, 4, 0, 9, और 9 के बाद में ले जाएं तो 1, 2, 4, 9, 0। अब आप सबको पढ़ करके देखेंगे तो ये 5 अंकों की गिनती है, तो हमारी 10,000 में ये होगी गिनतियां। अब पहली वाली गिनती को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? 10,249। ठीक, दूसरी गिनती क्या बन रही है? 12,049। तीसरी गिनती 12,409। चौथी गिनती 12,490। यानी 0 को जितना आगे खिसकाते जा रहे हैं वैल्यू उतनी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी गिनतियां गलत हैं, केवल 0 जो है 1 और 2 के बीच में खिसक के जो 10,249 बना रहा है, यही हमारी यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक, तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या भी मिल गई हमको, छोटी से छोटी संख्या भी हमको मिल गई। अब इनको क्या करना है? घटाना है। तो इसमें अंतर हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि सबसे छोटी जो संख्या बनी 10,249, तो इनको लिख करके हम लोग घटा देंगे। आप लोग जैसा करा गया है ऐसे ही कर देंगे यहाँ पर। तो घटाने से उत्तर हमारा आ जाएगा, बड़ी संख्या हम लोगों ने ऊपर लिखी, छोटी संख्या नीचे, घटा दिया, 83,961। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका हुआ संख्या और संख्यात्मक पद्धति पर। तो ये आपके 2027 के कोर्स में है, तो इसका विकल्प सी आपका सही है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूर्ण संख्या पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। ये आपके कोर्स में है, आप लोग नवोदय का सिलेबस देखेंगे तो उसमें है कि पूर्ण संख्या पर आधारित 4 मूलभूत संक्रियाएं, यानी कि वही भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो क्या कह रहा है? a बराबर 6, a का मान 6 है, तो ये भिन्न हो जाएंगे, भिन्न भी आपके में है। तो क्या है? a बटे a प्लस 4 प्लस a प्लस 2 बटे 12 माइनस 2 माइनस 3 बटे 10 बराबर है। अब यहां पर हम लोग देखें तो 3 चीजें हो गई। एक ये एक तरीके से भिन्न हो गई, फिर दूसरी हमारी ये भिन्न हो गई, और तीसरी माइनस 3 बटे 10 है। तो 3 भिन्न है। अच्छा तरीका क्या है, अगर आप लगाने में कोई दिक्कत है तो हम सबको अलग अलग लगा सकते हैं। तो पहली वाली हम लोग लिखे a बटे a प्लस 4। a का मान हम लोग 6 रख दें, 6 बटे 6 प्लस 4। तो अंश में हमारा 6 था, हर में कितना हो जाएगा? 6 और 4 जोड़ के 10। ठीक, वैसे तो ये हल भी हो जाएगा, कट भी जाएगा, 2 3 6
और 2×5 = 10, 3/5। तो अब 6/10 हम लोग यूज करना आसान रहेगा कि 3/5, तो हम लोग विकल्प यहाँ पर देखें तो 10 10 10 सब में है, हर में। तो इसका मतलब यह है कि इसको बटे 10 ही हम लोग रहने दें। तो 6/10 ही हमारी पहली भिन्न का उत्तर निकल आया। ठीक, तो 6/10 ये हमारी पहली भिन्न का। अब हम लोग दूसरी भिन्न के लिए बात करें। यहाँ पर a+2/12 मान रख दें। a का मान 6 रखें, 6 + 2 और नीचे 12 में से 2 गए तो 10 हुआ। 6 और 2 ऊपर जुड़कर क्या हो जाएगा 8, तो 8/10। तो दूसरी भिन्न हमारी क्या बनी 8/10। दोनों के बीच चिन्ह कौन सा था, प्लस का। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और तीसरी भिन्न तो हमारी उसमें a है ही नहीं, तो -3/10। इनको हल कर लें तो 6/10 + 8/10 -3/10। इस तरह का प्रश्न बना है। और जो आपके में यहाँ पर सिलेबस में है, सम हर भिन्नों का जोड़, यानी कि एक जैसी भिन्न जिनका हर है उनका जोड़, उनका घटाव और भिन्नों की गुणा, और विषम हर भिन्नों और भिन्नों के भाग को शामिल नहीं किया गया है कोर्स में। तो ये ठीक है, सम हर भिन्न है। अब अगर इनके हर हर बराबर है तो हर को एक साथ लिख लेंगे एक बार। 6 + 8 - 3, एक जैसे चिन्हों की संख्या जुड़ जाएंगी, यानी 6 और 8 जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 14 -3/10। 14 में से 3 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर यहाँ पर 11/10। तो 11/10 आएगा। हम लोग यहाँ पर ABCD चारों विकल्पों में से देख ले तो इस तरह से आपको आएगा समझ में कि विकल्प हमारा C सही है। तो ये प्रश्न हो गया आपका पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत संक्रियाओं में से एक प्रश्न। फिर ये अगला प्रश्न है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल 384 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या है। अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम करें क्या। तो जब भी गणित में कोई प्रश्न लगाने में समस्या हो तो हम उस प्रश्न को एक छोटे रूप में बना लेते हैं। जैसे हमारी एक संख्या है 2, एक संख्या है 3, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है 6। अब हमको पता है यहाँ पर कि 2 हमारी पहली संख्या है, 3 हमारी दूसरी संख्या है और 6 हमारा क्या है गुणनफल। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो सवाल हमारे सामने था सवाल नंबर 43, इस सवाल को अगर हम उस सवाल से रिप्लेस कर पाए, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है अब 6, एक संख्या हमारी है 2, तो दूसरी संख्या बताओ। अब सवाल सुनिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या, तो आप तुरंत बताएंगे उत्तर कि हमारी दूसरी संख्या 3 है। कैसे बताया कि 6 को 2 से भाग कर दे, यानी कि 6/2, 2 कम 2, 2 3 6, तो 3 उत्तर आया। यानी कि हमने क्या करा, गुणनफल को जो एक संख्या दे रखी थी उससे भाग कर दी गई, तो उसको भाग करने से हमारा उत्तर आ गया। यही बस जैसे आपने देखा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यही यहां पर भी करना है। इसका मतलब 384 है, इसको 16 से भाग कर दे हम लोग। ठीक है, तो भाग करते हैं, 16 दूनी 32, जैसे आप लोग भाग करते हैं नॉर्मल वैसे भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 बच्चे 64 और 16 चक्को 64, तो हमारा आ गया उत्तर यहाँ पर 24। तो इसमें देखेंगे तो हमारा विकल्प डी सही है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का प्रश्न है, आपके कोर्स में है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ दे रखा है जोड़ में, एक संख्या 3.5 प्लस 3.05 प्लस 3.005 प्लस 4 गुणे 3.05। अब यहां पर देखेंगे जोड़ में तो हमारी 4 चीजें हैं, लेकिन जो चौथी चीज है उसमें एक गुणा भी है। और ये आपको बिल्कुल होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो है भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, यानी इसको हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो इसकी गुणा जैसे आप लोग करते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। 3.05, इसको 4 से हम लोग गुणा कर लेते हैं दशमलव वाली। तो आप क्या है गुणा करने में थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाएं। 4 5 20, 20 का शून्य हासिल लगे 2, तो 2 हासिल हो गए। छोटा सा लिख लेते हैं, 4 शून्य हम शून्य, शून्य में तो जोड़ दिए तो 2 और 4 दिया 12। अब दशमलव भूल गए थे, दशमलव वापस हम लोग याद करें कि दशमलव के बाद कितनी गिनतियां थी 2। तो यहाँ पर 1220 में भी दशमलव लगेगा, तो 2 गिनतियों के दशमलव के बाद 2 गिनतियां रहेंगी, यानी कि 12.20। ठीक, ये तो गुणा हो गई। तो अब हमारे सवाल में क्या हुआ, 4 गिनतियां बनी, चौथी गिनती 12.20 हो गई, यानी कि इसकी जगह पर
12.20। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम सबको लिख देते हैं गिनतियों को। तो पहली गिनती क्या थी? 3.5। दशमलव वाली गिनतियों को जब जोड़ते हैं घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 3.05, तो 3 दशमलव के नीचे दशमलव 0 और 5, 3.005, 3 दशमलव के नीचे दशमलव 005 और 12 दशमलव के नीचे दशमलव 20, और इनको सबके बीच में जोड़ का निशान है तो जोड़ना था। अगर अलग निशान होते तो जोड़ वाली एक साथ करते, घटाने वाली एक साथ। अब दशमलव के बाद कोई गिनती है तो उसके ऊपर, उसके आगे शून्य हम लोग लगा सकते हैं। ये शून्य बढ़ा ली। अब इनको सिंपल जोड़ दे तो ये 5 आ जाएगा, दूसरी लाइन में जोड़ेंगे तो वो भी 5 आएगा, तीसरी लाइन में जोड़ेंगे 5 और 2 7 आएगा। दशमलव इनको जोड़ेंगे 3 3 6, 3 9 और 12 9 21, तो 21.755। अब यहां पर विकल्प देखें तो डी वाला विकल्प हमारा सही होगा, 21.755। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न है ये। तो अंकगणित के कुछ प्रश्नों पर चर्चा हुई है, आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और बाकी प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग करते हैं।